जरा सोचिए, देर रात का वक्त, एक परिवार और एक सुनसान पहाड़ी सड़क, चारों तरफ घना कोहरा, और फिर मजबूरी में एक अनजान होटल में रुकना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही परिवार की सच्ची कहानी को समझने वाले हैं, जिनका सामना एक ऐसे मायावी होटल से हुआ जो असल में था ही नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे इसके क्लाइमैक्स से। चीखें, दहशत और एक परिवार जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उनकी आवाजों में बस एक ही बात है, गाड़ी चलाओ, यहां से निकलो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो किस चीज से भाग रहे थे। तो सीन है सुबह के 4:30 का, एकदम घना अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस। विपुल और उसका ड्राइवर गाड़ी में सो रहे हैं और तभी जोर जोर से गाड़ी की खिड़कियों पर कोई पीटने लगता है। उनकी नींद टूटती है और वो देखते हैं कि बाहर उनका अपना ही परिवार खड़ा है और उनके चेहरों पर ऐसा खौफ है जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर हुआ क्या था उस रात। ऐसा क्या हो सकता है कि एक पूरा का पूरा परिवार आधी रात में अपने होटल के कमरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं। ये बात है अक्टूबर 2017 की। विपुल और उनका परिवार, मतलब कुल 6 लोग, एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप पर निकले थे। देहरादून से शिमला जा रहे थे छुट्टियां मनाने। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो सिंपल सा सफर है ना, ये उन्हें एक ऐसी मंजिल पर ले जाने वाला है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन लगने लगेगा। तो देखिए, रात 8 बजे वो लोग देहरादून से निकले। सब ठीक चल रहा था, लेकिन करीब 11:30 बजे तक कोहरा इतना ज्यादा घना हो गया कि गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और ठीक उसी वक्त, लगभग आधी रात को, उन्हें सड़क के किनारे एक होटल दिखा। लाइट्स जल रही थी, मतलब होटल खुला था। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जब उन्होंने लोकेशन चेक की तो गूगल मैप्स पर उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई होटल लिस्टेड ही नहीं था, जीरो। लेकिन उनकी आंखों के सामने तो एक जगमगाता हुआ चलता फिरता होटल खड़ा था। अब देखिए, देर रात थी, कोहरा था, तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। यही लगा कि शायद कोई नया होटल होगा जो अभी मैप्स पर अपडेट नहीं हुआ होगा। तो बस उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो परिवार को दूसरी मंजिल पर कमरे मिल गए। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन विपुल को सिगरेट पीनी थी तो उसे वापस नीचे आना पड़ा। और बस यहीं से उसकी कहानी उसके परिवार की कहानी से बिल्कुल अलग हो जाती है। अब हुआ ये कि लाइटर तो गाड़ी में ही रह गया था, तो विपुल नीचे उतरा और ड्राइवर से माचिस ले ली। पर जैसे ही वो माचिस लेकर वापस होटल के दरवाजे पर पहुंचा ना, एक अजीब से दिखने वाले सरदार जी ने उसका रास्ता रोक लिया। और उस आदमी ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसने अनजाने में ही सही पर विपुल और उसके ड्राइवर की जान बचा ली। उस सरदार के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम सपाट। और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, माचिस अंदर नहीं जाएगी, इसे बाहर फेंक दो। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना कोई और इमोशन, बस एक अजीब सा मैकेनिकल सा आदेश। विपुल को लगा कि शायद होटल में स्मोकिंग अलाउड नहीं होगी, तो ठीक है, वो सिगरेट पीने के लिए ड्राइवर के साथ वापस कार में ही बैठ गया। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा फैसला उसे उस खौफ से बचाने वाला है जो अंदर उसके परिवार का इंतजार कर रहा था। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जो होटल के कमरों के अंदर हो रहा था। बाहर विपुल इन सबसे बेखबर था, लेकिन अंदर अंदर जो हकीकत थी वो धीरे धीरे एक भयानक सपने में बदल रही थी। कमरों में अंधेरा था और अचानक उन्हें अपने आप बैग की जिप खुलने की आवाज आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक परछाई ने उनकी बेटी पर हमला कर दिया और उसका गला घोटना शुरू कर दिया। वो लोग बुरी तरह घबरा गए और मदद के लिए भागकर दादी के कमरे में गए। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। दादी अपने ही हाथों से अपना गला दबा रही थीं। और फिर अचानक, जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो, वो मायाजाल टूट गया। बस एक पल में जो कमरा कुछ देर पहले तक एकदम साफ सुथरा और अच्छा भला दिख रहा था, वो एक टूटे फूटे सीलन भरे खंडहर में बदल गया। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और हर तरफ मकड़ी के बड़े बड़े जाले लटके हुए थे। परिवार ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे होटल खुद उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा। सोचिए, वो ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए नीचे भागे और पहुंच गए बेसमेंट में। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर से नीचे भागे तो वापस दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। और जब तीसरी बार उन्होंने नीचे जाने की कोशिश की तो वो सीधे चौथी मंजिल पर जा पहुंचे।
और चौथी मंजिल पर पहुंचते ही उनके दिमाग पर जैसे किसी ने कब्जा कर लिया। उन सबको एक साथ एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा महसूस होने लगी, ये कि इस होटल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नीचे कूद जाना। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर रही थी। उस भयानक ख्याल से लड़ने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और पता नहीं कैसे पर वो किसी तरह उस मायाजाल को तोड़कर बाहर भागे और अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। कुछ दूर जाकर जब एक ढाबे पर रुके और थोड़ी हिम्मत जुटाई, तब उन्हें लोकल लोगों से उस जगह की असली कहानी पता चली। वहाँ एक वेटर ने उन्हें उस होटल का खूनी इतिहास बताया। कहानी ये थी कि होटल के पहले मालिक ने अपने पार्टनर का मर्डर कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद उसी मालिक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया और इसके बाद तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया। जो भी उस होटल का नया मालिक बना या जो भी वर्कर वहां काम करने आया, सब ने एक एक करके उसी चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर उस परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। वेटर की कहानी ने उनके सबसे डरावने अनुभव को कंफर्म कर दिया था। चौथी मंजिल से कूदने की वो जो जबरदस्त इच्छा उन्हें महसूस हुई थी, ये वही तो थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने इस बारे में वेटर को एक शब्द भी नहीं बताया था। तो आखिर ये था क्या? कोई भूता होटल था या फिर पूरे परिवार का कोई सामूहिक वहम? इस सवाल का जवाब उन्हें एक लोकल पंडित जी से मिला और यकीन मानिए, वो जवाब किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। पंडित जी ने बताया कि जिसे वो लोग एक होटल समझ रहे थे, वो होटल था ही नहीं, वो एक छलावा था। छलावा मतलब एक ऐसा शक्तिशाली मायाजाल जिसे कोई बुरी आत्मा या शक्ति बनाती है। ये दिखने, सुनने और महसूस करने में इतना रियल होता है कि कोई भी धोखा खा जाए, और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, जान लेना। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही अजीब और डरावना सवाल छोड़ जाती है। हकीकत और वहम के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है? सोचिए, अगर कोई वहम, कोई मायाजाल इतना असली महसूस हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले, तो फिर उसे हकीकत कहने में और वहम कहने में क्या फर्क रह जाता है?